ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो बस चलने का इरादा किया है। न हारे हैं हौसला, न हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकते, अरे जरा तबीयत से एक पत्थर उछाल कर तो देखो। जी हाँ, इस वाक्य को हकीकत साबित करके दिखाया है ब्रिलियंट कोचिंग क्लास के बच्चों ने। आप देख रहे हैं दी पब्लिक तक जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट। मैं हूं दीपक आनंद और आज मैं उपस्थित हूं सीवान जिले के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत पिपरहिया गांव में, जहां ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर के नाम से एक शिक्षण संस्थान संचालित है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है और फिर पूछना क्या है, इस माहौल में ब्रिलियंट कोचिंग क्लास के ब्रिलियंट बच्चों ने टॉप करके दिखाया है, तो हमारे समाज, हमारे क्षेत्र और हमारे प्रखंड के लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है। आइए मैं एक एक करके उन टॉपरों से आप लोगों को मिलवाऊंगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि इस क्लास में मूलतः निम्न वर्गीय परिवार के बच्चे और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे पढ़ने आते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि अपने गांव में, अपने घर में, घर का सारा काम काज में हाथ बटाते हुए भी हर साल माध्यमिक और प्रवेश परीक्षाओं में टॉप आते हैं। मैं जानूंगा कि क्या है इस ब्रिलियंट कोचिंग का राज एक एक बच्चों से। सबसे बड़ी चीज कि गांव में शिक्षा व्यवसायीकरण का अभी चलन नहीं है। यही आप शहरों में जाएंगे तो शिक्षा व्यवसायीकरण का चलन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ना कोई एयर कंडीशनर रूम है, ना यहाँ कोई रिसेप्शन है और ना एजुकेशन का मार्केटिंग करने वाला कोई रिसेप्शनिस्ट है, ना कोई झिक झाक है। और बहुत कम फी में, बहुत 200-300 रुपए पर मंथ के हिसाब से यहाँ के शिक्षकों को देना होता है और मात्र इतने पैसों से बच्चे यहाँ पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। और सिर्फ पढ़ाई ही पूरी नहीं करते बल्कि अपने क्षेत्र में, अपने प्रखंड में लगातार नाम रोशन करते हैं। मैं जानूंगा क्या है खास राज इस कोचिंग क्लास का। आप इधर आइए और दिखाइए कि इस बार के एग्जाम में कितने लोग टॉप किए हैं। मैं चाहूंगा कि इधर आप कैमरा कीजिए और दिखाइए जितने लोग टॉप किए हैं इस बार के एग्जाम में, वो कृपया आप लोग खड़े हो जाइए। और इसमें टॉप फर्स्ट कौन है, टॉप सेकंड ये है, इनको दिखाइए। देखिए आजकल जो है हमारे गांव में जो लोग कहते हैं कि गांव में क्या रखा है, तो वैसे लोगों के लिए एक तमाचा है कि गांव के बच्चे और बच्चियां सुविधा साधन के अभाव में ये साबित कर रहे हैं कि अगर मन में जज्बा, जुनून और मेहनत हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मैं सबसे पहले इस बच्ची से पूछना चाहूंगा, नाम क्या है बाबू? तन्नू प्रजापति। कितना मार्क्स है आपका? 452। कितना? कैसा महसूस हो रहा है? 452। आपको लग रहा है कि आपने जितना मार्क्स लाया है वो आपके लिए काफी है? नहीं, और इससे भी अधिक अगली बार मंगा के दिखाएंगे इंटर में। ये देखिए, ये जज्बा इसको कहते हैं। और टॉप होने के बावजूद भी संतुष्टि नहीं है और ये संतुष्टि होनी भी नहीं चाहिए। यही आपके भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। और आप बताइए कि इस उपलब्धि का श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपने पेरेंट्स एंड टीचर जो मेरे को पढ़ाए हैं। चलिए मैं बाकी टॉपर से मैं बात करता हूं। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। नाम क्या है आपका? जी, मैं सुन कुमार पंडित है। कितना मार्क्स है आपका? 454 है। इस उपलब्धि का श्रेय किसको देंगे? मैं इस उपलब्धि को अपने माता पिता और अपने ब्रिलियंट कोचिंग संस्था को देना चाहेंगे। क्या आप कहेंगे, आपसे जो जूनियर आपके फ्रेंड हैं उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? क्योंकि आप लोग टॉप हैं और निश्चित रूप से जो लोग टॉप हैं वो अपने जूनियर स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन है, तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे, क्या सलाह देंगे, कैसे वो लोग तैयारी करेंगे, कैसे आप लोगों से भी बेहतर नंबर लाएंगे वो लोग? मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो कितना भी पढ़े उससे मतलब नहीं है, मतलब कि वो सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा करना चाहिए। कोई कितना भी पढ़े उससे मतलब नहीं है, सेल्फ स्टडी खुद करे और मेहनत काफ़ी ज़्यादा करे। क्या बात है। और लॉकडाउन में काफ़ी पढ़ाई प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन कहीं आड़े आया आपकी पढ़ाई में? जी काफ़ी आया था, बट सर ने ऑनलाइन क्लास भी चलाया था बीच में हम कोचिंग संस्था ने, और उसमें काफ़ी हम लोग को ऑनलाइन पढ़ाई भी थे और काफ़ी सपोर्ट भी किया था सर ने। अच्छा, क्या आप क्या मानते हैं कि आपके स्कूलिंग का जो पढ़ाई था और आपकी कोचिंग की जो पढ़ाई थी उसमें सबसे बेहतर आप किसको कहेंगे? आप जानते हैं लॉकडाउन में स्कूल बंद था फिलहाल में, लेकिन लॉकडाउन में स्कूल बंद था लेकिन सर ने हमें ऑनलाइन हमें पढ़ाया, हमें सपोर्ट काफ़ी किया और
कभी कभी टाइम टाइम पे घर आते थे तो मैं बुलाते थे पढ़ाने के लिए। कितना संतुष्ट है इतना मार्क्स लाकर? फिलहाल में तो अच्छा लग रहा है, पर इससे ज़्यादा 12th में से ज़्यादा लाने को उम्मीद है। क्या बनना है आपको? आगे क्या सोचा है? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना है। डॉक्टर के लिए किस चीज़ की तैयारी करनी होती है आपको पता है? हमारी शुभकामना है, और जितने भी इस बार आपके कोचिंग क्लास के लड़के टॉप हुए हैं, मैं सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जितने जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और इसी कड़ी में मैं थोड़ा सर से भी बात करना चाहूँगा। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई इस उपलब्धि के लिए, और आगे फ्यूचर में आप लोग ऐसे ही रिजल्ट देते रहिए, इसके लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। जरूर सर, कोशिश रहेगा कि इससे भी बेहतर रिजल्ट दें आप। कितने बच्चे आपकी कोचिंग से अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं? इसमें 15 बच्चे जो हैं वो मार्क्स लाए हैं इसमें, ठीक है सर। ऐसे तो सबका एवरेज स्कोर अच्छा है, लेकिन उसमें से 15 जो बच्चे हैं वो टॉप 500 में हैं। क्या बात है। मैं कह सकता हूं कि अभी 2 सालों से जो हालात है पूरे विश्व की, ये इस परिस्थिति में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था कि बच्चे कैसे पढ़ पाए। बहुत सारा इंस्टीट्यूशन ने ऑनलाइन क्लास का तैयारी शुरू किया और ऑनलाइन क्लास कराना शुरू किया, लेकिन गांव में इसकी ज़्यादा खास जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोग भी ऑनलाइन क्लास लिए थे? हाँ, हम लोग भी ऑनलाइन क्लास लिए थे। एक मुहिम चलाए थे कि क्योंकि सरकार का कुछ नियम था, उसका हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, तो हम चाहते थे कि कुछ बच्चे जिनका एजुकेशन जो हो लॉकडाउन के चलते बाधित हो गया था, उसको हम लोग ऑनलाइन करके उसको पूरा किए। तो ऑनलाइन क्लासेस हमारे पास है, व्यवस्था है। वाह, तो गांव में भी ऑनलाइन क्लास का व्यवस्था है। ये डेवलपमेंट का एक उदाहरण इसको कह सकते हैं। और चलिए, मैं एक और सबसे गंभीर सवाल बच्चों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया से लगातार एक न्यूज आ रहा है कि जिस सेंटर पे बच्चों का एग्जाम पड़ा हुआ था, उस सेंटर का कुछ सही रवैया नहीं बच्चों के साथ हुआ है। तो क्या इस ब्रिलियंट कोचिंग क्लास के बच्चों के साथ भी सेंटर द्वारा या सेंटर के पदाधिकारियों द्वारा ऐसा कोई रवैया जिससे बच्चे असंतुष्ट हों? कौन से सेंटर में आपका पड़ा था एग्जाम? गोरख सिंह पड़ा था। सेंटर का जो व्यवस्था था उससे आप खुश हैं? हाँ, सही था, व्यवस्था से। ऐसा भी हुआ था कि टाइम से पहले, टाइम के बिफोर कॉपी ले लिया गया हो? ना, टाइम मतलब टाइम पे दिया जाता था और टाइम पे भी दिया जाता था। चलिए, और यहाँ के जितने बच्चे हैं सबका उसी सेंटर में पड़ा हुआ था? नहीं, उसमें अलग सेंटर वाले कितने बच्चे हैं इसमें? किस सेंटर में पड़ा हुआ था आपका एग्जाम? मित्रा पब्लिक स्कूल, किस जगह पे है? मेहरबा में सूता मिलता। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि टाइम से बिफोर आपका कॉपी ले लिया गया हो, या ऐसा कुछ देर बाद आपको एंट्री दी गई हो, ऐसा कुछ? नहीं, ठीक था, वहाँ प्रशासन ठीक, सब कुछ बढ़िया था। तो ये एक्सेप्शनल कह सकते हैं कि कुछ जगहों पे ऐसा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिंस कुमार पांडे हुआ। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप यहाँ? मैं इस ब्रिलियंट कोचिंग संस्थान में मैथ के टीचर हैं, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है जिनकी को मैं शब्दों में बयान तो नहीं कर सकता कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे मैथ्स में 98 नंबर तक हाईएस्ट मार्क्स लाए हुए हैं। और हम इन बच्चों के साथ साथ हम उन बच्चों को भी प्रेरणा देना चाहेंगे इन बच्चों के माध्यम से कि आप लोग अगर अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखते हैं तो आप शायद 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, और लाएंगे, ये उम्मीद है। क्योंकि मैथ की तैयारी भी उसी लेवल से कराई जाती है, परीक्षा के साथ साथ बेसिक जानकारी को करते हुए और एक प्रकाशन के बुक पर फोकस न करते हुए हम केसी सिन्हा, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल जितना हो सकता है हमसे, हम उतना क्वेश्चन उन लोगों से अधिक करवाते हैं। यहाँ पे 10th का रिजल्ट तो आया है, 10+2 का भी रिजल्ट उम्मीद करते हैं पिछले वर्ष की जो कमी थी उसको भरपूरी करते हुए हम आवश्यकता से अधिक देंगे। मतलब अब की चांस है कि 100 आउट ऑफ 100 दोनों सब्जेक्ट में देंगे हम मैथ के टीचर, एज ए टीचर। आगे इससे भी बेहतर रिजल्ट हो, इसके लिए आपने क्या सोचा है? आप क्या इससे बेहतर क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए? जो रिजल्ट में थोड़ी बहुत कमियां रह गई है वो थोड़ा सा लॉकडाउन परेशान किया था, और समय ऑफलाइन क्लास में बहुत कम मिले थे बच्चों को और टीचर को भी। अगर सरकार की तरफ से ऐसी कोई समस्या नहीं होती है तो हम कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर वाइज चैप्टर टेस्ट, हर टॉपिक का नोट्स वगैरह सब कुछ ऑनलाइन भी हम कोशिश करेंगे कि उनका छूटा हुआ चीज़ मेंटेन्स करें। और जो भी अन्य जगह भी पढ़ रहे बच्चे हैं उनसे हम यही कहेंगे कि आपकी लाइफ है
और आपकी जीवन है। यहाँ पे कोई टीचर आपका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, बस यही है आप सही समय पे सही टीचर का सिलेक्शन कर पाएंगे, आपका रिजल्ट बेटर होगा। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। और मैं चलते चलते एक बार फिर से ब्रिलियंट कोचिंग क्लास के बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और काफ़ी अच्छा लगा सर आप लोगों से मिल करके और आपके बच्चों से मिल करके, और उम्मीद करते हैं कि हर साल, हर आने वाले साल में यह आपका जो स्कोर है टॉपर्स का उसमें इंक्रीजमेंट हो और बहुत ऊंचे पे ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर का नाम जाए। मैं दीपक आनंद, कैमरामैन विकास जी के साथ, धन्यवाद।